बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने शादी ब्याह के लिए फ़्रॉक ली है तो आपको इसके नीचे शमीज़ किस तरीके से सिलाई करनी है। तो ये मेरे पास यानी कि बड़े घेर वाली फ़्रॉक है, कलियों वाली फ़्रॉक है, तो इस पे हैवी काम हुआ हुआ है। तो इसकी ये देखिए स्टोन का काम हुआ है सारा, इस पे तिल्ले का काम है, ये सारे इसमें स्टोन लगे हुए हैं और तिल्ले से भरा हुआ है। तो इसके नीचे आपने शमीज़ को किस तरीके से लगाना है, आपने शमीज़ को इसके साथ नहीं जोड़ना। जो आप गलती करते हैं, अक्सर आप बाजू इसके साथ सिलाई कर देते हैं फ़्रॉक के साथ, तो वो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं लगते। तो इस तरीके से हमने इसके बाजू ये वाले इसके शिफॉन वाले बाजू भी हमने इसके शमीज़ के साथ अलग सिलाई करने हैं। क्योंकि जब हम मैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो इस इतने हैवी काम वाली मैक्सी को बार-बार धुलाई नहीं किया जाता। जब हमने इसके जो बाजू हैं इसके साथ लगाए हैं तो हम शमीज़ को धुलाई कर सकते हैं, हमारी मैक्सी ख़राब नहीं होगी धोने से, क्योंकि नहीं धुलाई करनी होगी क्योंकि इसके स्टोन भी उतर सकते हैं, इसका काम भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी शमीज़ जो है उसके साथ हम बाजू लगाएँगे। तो अक्सर ये है कि आप देखें, आपने इसकी फ़िटिंग अपनी साइज़ के मुताबिक करनी है, शमीज़ की फ़िटिंग और फ्रॉक की फ़िटिंग जितनी है, अगर आपने इसकी कम करनी है फ़िटिंग तो अपने साइज़ के हिसाब से आप फ़िटिंग इसकी कम कर सकती हैं। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती यही है कि आप इसको अलग से सिलाई करें, यहाँ पे कंधे पे पाइपिंग पाइपिंग पहले खूबसूरती के साथ लगी हुई है, तो ये देखिए अगर आप अलग सिलाई करेंगी शमीज़ के साथ, तो ये पहनी हुई कितनी खूबसूरत इस तरीके से लगेगी। आप जो बाजू इसके साथ फ्रॉक के साथ सिलाई करते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, इसके साथ सिलाई नहीं करने। ये देखिए कितनी नीटनेस के साथ पाइपिंग हुई है, तो इसके ऊपर आप सिलाई नहीं लगाएँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने मैक्सी के ऊपर नाप लेकर किस तरीके से आपने शमीज़ को सिलाई करना है, कटिंग किस तरीके से करना है आपने। तो ये मेरे पास मैक्सी है, ये तिल्ले के काम से बनी हुई है, इसके ऊपर फुल मोतियों से काम किया गया है, तिल्ले से काम किया गया है, इसके ऊपर इसका घेर बड़ा है, शिफॉन के ऊपर ये मैक्सी है। तो ये देखिए इसकी बैक साइड जो है वो प्लेन है, सिर्फ बॉर्डर इसका दिया गया है। तो आपने इसकी लेंथ किस तरीके से लेनी है, मैं आपको इसकी लेंथ बताऊंगी। आपने लेंथ कहाँ से लेनी है और कितनी लेनी है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने फ्रंट से अब लेंथ नहीं लेनी, क्योंकि फ्रंट तो फुल भरा हुआ है। हमने बैक जो है प्लेन उससे शमीज़ नज़र आएगी कहाँ तक लगी हुई है। तो ये देखिए इसका गला भी फुल तैयार है, इसके कंधे भी फुल तैयार हैं। तो ये इसके साथ ये बाजू हैं, ये बाजू हमने लगाने हैं शमीज़ के साथ। तो ये 3 मीटर शमीज़ का कपड़ा है, इसकी हम कटिंग करते हैं। तो पहले हम इसकी लेंगे लेंथ। लेंथ के लिए आपने फ़्रॉक को उल्टा रखना है, क्योंकि हमने लेंथ बैक से इसलिए लेनी है कि इसका बॉर्डर बना हुआ है, बाकी प्लेन है, तो प्लेन से ये नज़र आएगी शमीज़ की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आपने सीधा रखना है फ़्रॉक को और तीरे से आपने यहाँ पे इसकी पैमाइश करनी है। यहाँ से दरमियान से रखते हुए आपने यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है, बॉर्डर तक लेनी है। तो 43 इसकी लेंथ आ रही है, 43 आपने लेंथ लेनी है। अब हमने इसके गले का नाप लेना है, मेन चीज़ होती है जो गले का नाप मैक्सी का। अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो गला बनाते हैं शमीज़ का वो छोटा बना देते हैं और मैक्सी का गला बड़ा होता है, तो वो बहुत बुरा लगता है शमीज़ का गला बाहर निकला हुआ। तो आपने मैक्सी का गला जो है उसे आपने बड़ा बनाना है, ताकि आपका नीचे वाला जो गला है वो नज़र ना आए। तो आपने लेंथ लेनी है, यहाँ पे गले की लेंथ लेनी है, 7 इंच लेंथ आ रही है इसकी, तो आपने शमीज़ के गले की 8 इंच लेंथ रखनी है। तो बैक की भी लेंथ लेनी है, बैक की 5 इंच आ रही है, तो आपने 6 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई भी लेनी है। इस तरीके से आपने गले की चौड़ाई का नाप करना है। तो गले की चौड़ाई का नाप आ रहा है 7.5 इंच, तो आपने 8.5 या 8.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। बस ये नाप आपने लेना है। बाकी आप कंधे का नाप जो लेंगी वो अपनी शर्ट के ऊपर से लेंगी। आपकी शर्ट का जितना कंधा है और जितनी फिटिंग है वो आप अपनी शर्ट का साइज़ रखेंगी। तो ये मेरे पास जो अटल का कपड़ा है शमीज़ के लिए, इसको आपने ये देखें, ये 3 मीटर कपड़ा है, ये डबल फ़ोल्ड है, इसलिए इसको आपने इस तरीके से दोबारा डबल करना है और आपने पहले इसकी जो कन्नी है वो उसको कन्नी को आपने रिमूव कर देना है जी। कन्नी को आपने कटिंग करना है, पहले इसकी कन्नी को आपने सारी कन्नी को उतार देना है अपनी। इसकी कन्नी बहुत खींची हुई होती है, तो ये देखिए इस एक तरफ से मैंने कन्नी उतारी, आप दूसरे तरफ से भी आपने इस तरीके से इसकी कन्नी उतारनी है। दोनों तरफ से आपने कन्नी को कर देना है कट। कन्नी को मैंने कटिंग कर दी है और आपने कपड़े को खोल लेना है।
आपने कपड़े को लंबाई में खोलना है और लंबाई की तरफ से आपने करना है इस तरीके से डबल। आपने कपड़े को डबल करना है और इसकी लगानी है प्रेसिंग। आपने इसको प्रेस करना है कपड़े को, ताकि इसकी सलवट जो हैं वो निकल जाएँ। तो आपने कपड़े को इस तरीके से सारा लंबाई के रुख से आपने प्रेस कर लेना है कपड़े को। इस तरीके से आपने मिलाते हुए कपड़े को और प्रेस कर देना है। मैंने सारा कपड़ा प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद आपने लेंथ में लेना है, यहाँ से जो बंद वाली साइड है, आपने बंद वाली साइड से इसकी पैमाइश करनी है। अपनी लेंथ लेनी है, फ्रॉक की जो लेंथ है आपने यहाँ से, ये देखिए खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड बाहर की तरफ है। आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी लेंथ लेनी है, 43 इंच इसकी लेंथ है और 1 इंच मैंने इसके घेर के लिए रखना है। तो 43 है, आपने 44 लेना है। 44 लेने के बाद आपने डबल करना है कपड़े को और आपने इस तरीके से सीधी-सी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद हमारा जो कटिंग में लेंथ में जो हमारा कपड़ा निकला है, तो इसमें से हमारा घेर बड़ा करने के लिए कपड़ा नहीं निकलेगा, जोड़ डालने के लिए कपड़ा नहीं निकलेगा। हमने क्वार्टर बाजू बनाने हैं, क्वार्टर यानी कि शमीज़ के हमने फ्रॉक के कपड़ा जो है बाजू है उसके नीचे हमने क्वार्टर बाजू लगाने हैं शमीज़ की। तो यहाँ से हमने इसी कपड़े के अंदर से हमने घेर बड़ा करने के लिए जोड़ निकालना है। तो ये जो बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड से हमने कटिंग करनी है। ये देखें, ये खुली वाली साइड है, ये मैंने घेरे की तरफ रखी है। तो बंद वाली साइड से हमने करनी है जी इसकी कटिंग। तो हम इस तरीके से हम बिछाएँगे कपड़े को। ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है, जो हमने फ्रॉक के लिए लेंथ ली है, वो लेंथ में डबल कपड़ा है। तो यहाँ से मैं लूँगी, यहाँ से मैं तीरा लूँगी, तीरे का निशान लगाऊँगी, 13 इंच सॉरी तीरा है, तो 6.5 पे निशान लगाऊँगी, आधा इंच इसका मार्जिन है, तो मैं 7 पे निशान लगा दूँगी तीरे का। और यहाँ पे हमने पौना इंच लेना है कंधी डाउन के लिए और यहाँ से मैंने 4 इंच मैंने गला छोड़ा है और इस वाले निशान को इसके साथ मिला देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम कंधे का निशान लगाएँगे। 7 इंच पे मैंने कंधा रखा और यहाँ पे हमारा जो चेस्ट का निशान है, चेस्ट मैंने रखी है 18 इंच। तो 9.5 का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट वाली साइड से हम 1 इंच लेंगे। हमारी गहराई के लिए जो हमारे कंधे का निशान होता है, इसको मैं कर दूँगी इस तरीके से रेब में सीधा और यहाँ से हम करेंगे कंधे की गुलाई। इस तरीके से हम कंधे की गुलाई करेंगे। ये फ्रंट गुलाई है हमारी। तो यहाँ भी हम फिटिंग का निशान लगाएँगे क्योंकि चाक का निशान नहीं है, बंद फ्रॉक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से लूँगी 6 इंच पे निशान लगाऊँगी, हमारी फिटिंग का निशान है जी। यहाँ से मैं 16 इंच इसकी फिटिंग लूँगी और 8 पे निशान लगाऊँगी फिटिंग के लिए और इस वाले निशान को मैं कर दूँगी सीधा। सीधा करने के बाद ये देखिए 8 इंच का निशान है, इसको गहरा करने के बाद आपने इस वाले निशान को चेस्ट वाले निशान को फिटिंग वाले निशान के साथ मिला देना है और ये वाला जो निशान है इसको आपने बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकाल देना है क्योंकि हमने फ्रॉक का घेर बनाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गहराई वाली जगह से हमने 1 इंच लेना है और इस वाले निशान को हम तीरे के साथ मिलाएँगे और ये हमारा बैक वाला निशान कंधे का हो जाएगा। ये हमारा कंधे का बैक निशान है और यहाँ से हम पहले रेप कटिंग करेंगे और पहले हम बैक वाले निशान पर कटिंग करेंगे और यहाँ से 1 इंच हम बाहर लेते हुए यहाँ से हम कपड़े की कर देंगे जी कटिंग। और कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट वाली कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने जो फ्रंट डीप कटिंग का हमने कंधे का निशान लगाया है, यहाँ से हम करेंगे फ्रंट की कटिंग और इस तरीके से हम इसको साथ मिला लेंगे। ये हमारी फ्रंट कटिंग होगी और 4 वाले निशान पे हम लगाएँगे कट और हमारा ये देखिए नीचे से जो हमारा घेर है वो कमीज़ की तरह सीधा है। अब हमने इसका फ्रॉक जैसे घेर बनाना है। तो यहाँ पे हमने लगाना है जोड़ क्योंकि अटल का जो है बर वो कम होता है कपड़े का। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर से कपड़ा निकाला है कटिंग में, इस कपड़े को हम देखें डबल करेंगे इस तरीके से डबल करते हुए यहाँ पे हमने घेर बनाने के लिए ये जोड़ डालना हमने यहाँ पे देखें इसको इस जोड़ को हम यहाँ पर मिलाएँगे। यहाँ पर मिलाते हुए आपने यहाँ पे से आपने तकरीबन 1 इंच ऊपर रखना है, अपने कपड़े को एडजस्ट करना और यहाँ से आपने
जिस टेप की मदद से आपने सीधा एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने जो कटिंग करनी है, ए लाइन हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। इसका दरमियाना सा हमारा घेर होगा, क्योंकि कपड़ा ही इतना है और बड़ा घेर इतना ज़्यादा फ्रॉक के बराबर तो नहीं बनाना, हल्का सा घेर बनाना है। और यहाँ से हल्की सी हम यहाँ पे इसकी दे देंगे फ्रॉक की गुलाई। तो गुलाई करने के बाद ये देखें हमारा ये फ्रॉक के नीचे हमारी ये जो शमीज़ की फ्रॉक है, नीचे ये देखें इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अभी हम करेंगे इसके बाजू की कटिंग। इसके बाजू किस तरह कटिंग करने हैं, अब हम बाजू की डबल कटिंग करेंगे। यानी कि जो फ्रॉक के बाजू हैं, ये वाले हमारे जो फ्रॉक के बाजू हैं, तो इसके साथ हमने शमीज़ की कटिंग करनी है। इसको हम जोड़ते हुए रखेंगे। ये डबल बाजू हैं, दोनों बाजू हैं ये, तो हम इसको इस तरह जोड़ते हुए रखेंगे। अब करेंगे हम इसको डबल। तो डबल करने के बाद हम इसकी लेंगे लेंथ रखनी है जी मैंने 20 इंच, और 20.5 पे निशान लगाएंगे जी। आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद 20.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कर दूंगी कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसकी पैमाइश करेंगे। तो 8 इंच मेरा कंधा तैयार है, ये 9 पे आ रहा है, 1 इंच इसका मार्जिन आ रहा है। तो ये शमीज़ वाला जो कपड़ा है हमारा बचा था लेंथ में, इसको हमने इस कंधे के बराबर आपने इस शमीज़ के साथ नापते हुए रखना है। यहाँ पे आपने रखना है, जिसके बराबर रखना है, यहाँ पे लगाएंगे कट, और इस कपड़े को हमने बाजू को करना है जी सीधा। ये शमीज़ वाला जो लाइनिंग इसके साथ लगनी है, ये वो बाजू हैं जी, और हम यहाँ से कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है, ये गले के लिए हमारा कपड़ा निकला है, हम इसको गले में लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हम फालतू कपड़ा जो है रेब वाला कपड़ा, यहाँ पे हम सीधी लाइन लगा के इस कपड़े को कर देंगे कटिंग। यहाँ पे हमने इसको सीधा कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी कंधे की कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने लेना है 3 इंच, 3.5 इंच भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ से मैं ले रही हूँ जी 3 इंच। आपने यहाँ से भी 3 इंच लेना है, और यहाँ नोक से भी आपने 3 इंच लेना है कंधे की गुलाई के लिए। आपको अगर गुलाई नहीं आती तो यहाँ से आप 3 का निशान लगाएंगी, और यहाँ पे आपने 8 इंच का कंधा रखना है। यहाँ पे जितनी आपके कंधे की फिटिंग है, वहाँ पे आपने वहाँ से गुलाई शुरू करनी है। यहाँ से 3 वाले निशान के साथ आप गुलाई शुरू करते हुए यहाँ पे ऊपर से लगाना है 2 इंच का निशान, और आपने यहाँ से 2 इंच वाले निशान के साथ आपने मिला देना, और यहाँ से आपने इस तरीके से कर देने हैं बाजू की कटिंग। यहाँ पे लगाना है एक कट। कटिंग करने के बाद यहाँ से बेल बाजू बनाने हैं, तो आपने फिटिंग रखनी है 7 इंच की मैंने फिटिंग रखनी है, और मैंने 8 पे निशान लगा दिया 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे आपने गुलाई में इस तरीके से आपने कर देनी है जी कटिंग, बाजू की बेल बाजू की कटिंग कर देनी है। और यहाँ से आपने बाजू को दोनों को कर लेना है अलग, शमीज़ वाले बाजू को, और यहाँ पे आपने खोलना है, बाजू को खोल के रखना है। अब आपने फ्रंट बाजू की जो डीप कटिंग होती है वो करनी है। बाजू को आपने इस तरीके से खोल के इसके ऊपर बिछा देना है। बिछाने के बाद ये शमीज़ के साथ इसकी इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको रखते हुए अब हमने फ्रंट कटिंग करनी है। तकरीबन 1 इंच के हिसाब से मैंने फ्रंट कटिंग कर दी है, और फ्रंट वाली साइड पे आपने यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए कट लगा देना है कि तो हमारी शमीज़ की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है।